ठीक है। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लो संजना नायक। देखो, 6 लोगों, एक पर्सन यहाँ से भाग मत जाना, एक और आ रहा है मुझे छोड़ के, 5 लोग हो, क्योंकि मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रिकॉर्डिंग के लिए भी हल्के मत लो, जो चीज आपको सिखा रहा हूँ नया सिस्टम पे, सचिन 99 पे नहीं 198 पे काम करना है आपसे। आपने इनविटेशन सीख लिया, 198 का एनरोलमेंट कैसे करवाना है वो सीख लिया। अब एनरोलमेंट करवाने के बाद आपने क्या दे दिया, मास्टर क्लास, इतना तक था। अब मास्टर क्लास देखने के बाद हमने कॉल करा, ध्यान से सुनो। मास्टर क्लास आपने एनरोलमेंट करवा कर दे दिया, टाइम पूछ लिया कब तक आप देखोगे, ठीक है, एक टाइम लिख लिया, आप उस टाइम पे कॉल करो, उसने मास्टर क्लास देख लिया। अब आप यहाँ पे कॉल करके फॉलो अप लेने जा रहे हो। अब मास्टर क्लास में क्या बातें करने वाले हो, एक पर्सन है जो बहुत अच्छा मास्टर क्लास को क्लियर कर लेता है, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि मास्टर क्लास में क्या बातें करोगे, क्या डिस्कस होगी, मास्टर क्लास देखने के बाद वो आपको सिखाएगा। जस्ट 5 मिनट दो आप। हेलो, तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही तो हैंड रेस कर दो एक बार। तो कुछ, चलो ठीक है, तो पॉइंट वगैरह पॉइंट वगैरह लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। और एक पर्सन है, वो भी। चलो, मास्टर क्लास का फॉलोअप के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आपने मास्टर क्लास दे दिया है, फिर उसके बाद वो जब पर्सन देख लेता है मास्टर क्लास, तो उसके बाद क्या बात करना है, इसको लिख लेना। उसमें नॉर्मल सा बात करना है, जैसे इसमें बताए जाते हैं 3 से 4 वेज के बारे में, ठीक है, लिख लेना। जैसे इसमें ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया जाता है, इंस्टाग्राम बोनस के बारे में बताया जाता है, और जैसे सोशल मीडिया को कैसे मोनेटाइज करना है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करके, और हाँ, इंस्टा पे रील्स वगैरह बना के, और फेसबुक वगैरह को मोनेटाइज करके उससे पैसे इजीली कमा सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं सर। जैसे एक तो मास्टर क्लास अनमोल सर का रहता है, और दूसरा रहता है तुर्की सर का, ठीक है। तो जैसे आप लोग देते हो तो कौन सा देते होगे आप? पुलकित जैन सर का देते हो आप लोग? पुलकित जैन सर का देते हैं ना आप लोग? हाँ, तो उसमें भी बताते हैं, उसमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, है ना, और इंस्टाग्राम मोनेटाइज के बारे में बताते हैं, रील्स वगैरह, और रील्स बोनस के बारे में बताते हैं। तो उसी के रिलेटेड बात करना है, तो फर्स्ट में वो वीडियो देख लेता है। वीडियो देखने के बाद आप कॉल करोगे, नॉर्मल सी बात है, आप या वो सामने वाला पर्सन ही कॉल करेगा, तो बोलोगे आपकी आपने वीडियो देख लिया, है ना। वीडियो देख लिया तो हाँ मैंने वीडियो देख लिया, तो आप पूछोगे कि सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या लगा आपको, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन जो भी उसको बेस्ट पार्ट लगा है वो बताएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे वो पूछेगा कि इसमें तो 3 से 4 वेज बताए गए हैं, तो इसमें बोल सकते हो कि आप यूट्यूब से वीडियोज अपलोड करके पैसे कमा सकते हो, इंस्टाग्राम
रील्स बोनस से आप यूट्यूब पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे अपलोड करके वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह अपलोड करके इंस्टाग्राम बोनस से पैसा कमा सकते हो। और इसमें ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताते हैं, फ्रीलांसिंग के भी बारे में बताते हैं, ऐसे बहुत सारे वेज के बारे में बताते हैं। बट इसके इससे जो अलग है, एक प्लेटफॉर्म और है, मतलब 1 से 2 मिनट का मेरा रहता है, मेरा फॉलोअप 1 से 2 मिनट का रहता है मास्टर क्लास के बाद में। जैसे इसमें मैं आपको, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सामने वाले को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि सर आपने वीडियो देख लिया, सामने वाला पर्सन का जो भी नाम रहता है, जैसे राजू नाम रहता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ राजू आपने वीडियो देख लिया, मास्टर क्लास सेशन अटेंड कर लिया। तो बोलता है सामने वाला पर्सन हाँ मैंने देख लिया। तो मैं बोलता हूँ राजू सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको अभी तक मास्टर क्लास में? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि इसमें बहुत सारे वे बताए गए हैं कि खुद कैसे आप मास्टर क्लास में जो भी वे बताए हैं उससे आप पैसे कमा सकते हो, उसे इम्प्लीमेंट करके। तो मैं बोलता हूँ हाँ इसमें इंस्टाग्राम बोनस से, यूट्यूब से, फेसबुक से और सोशल मीडिया को मोनिटाइज करके उससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है हाँ इसमें 3 से 4 वेज के बारे में भी बताए गए हैं, तो उससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो फिर लास्ट में मैं बोलता हूँ कि इसके बाद आपको सर ने बोला होगा बूट कैंप के बारे में, हाँ। तो वो बोलता है कि हाँ, ये फिर वो पूछता है भी कि बूट कैंप क्या है। तो मैं बोलता हूँ बूट कैंप बूट कैंप एक ऐसा हाँ सेशन है, एक ऐसा वर्कशॉप है जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक छोटे से छोटे लेवल के बिजनेस को कैसे हाई लेवल तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में आपको बूट कैंप में बता। ऑडियो नहीं आ रही है? ऑडियो नहीं आ रही तो आपके साइड शायद नेटवर्क इशू होगा। सबको आ रही है ना आवाज मेरी? हम्म, चलो फिर ठीक है, देखो। हाँ फिर कहाँ था है, बूट कैंप पे था है ना। तो बूट कैंप में देखो आपको छोटे से छोटे लेवल के बिजनेस को कैसे हाई लेवल तक ले जाया जा सकता है, इसके बारे में बताते हैं। और उसमें आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि वो कितने साल पुरानी है, कितने देशों में चलती है और क्या करती है, ये किससे रिलेटेड है और ये कंपनी अप्रूवल्ड है या नहीं। ये सारी चीजें आपको डिटेल बाय डिटेल बताया जाएगा। इसको आप प्रॉपर तरीके से देखना, सारी चीजें नोट डाउन करना, और सामने वाला अगर नोट डाउन करके देता है ना आपको अपना जो नोट्स है, अगर आप बोलते हो कि उससे कि नोट बना के देना कि कितने साल, आपको बताना नहीं है उसमें फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। सामने वाला खुद देखेगा बूट कैंप को, तब उसको पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी का नाम है, इतने देशों में काम करती है, इतने साल पुरानी है, भारत में आए हुए से इतने साल हो गए, सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। समझे सर? हम्म। फिर वो जैसे ही बोलता है कि हाँ सर मेरे को सेंड कर दो, तो उसको आप टाइम दे दो। जैसे आप मॉर्निंग में दिया 10 बजे, तो 40 से डेढ़ डेढ़ घंटे की भी नहीं होती, 1 घंटे से 10 मिनट की होती है शायद। तो टाइम दे दो, 1 या 1.5 घंटे की या 2 घंटे की भी दे सकते हो आप। तो उसमें बोलो कि इस जो अभी मैं आपको बूट कैंप दे रहा हूँ, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से नोट बनाना और मेरे को सेंड करना, तभी मैं आगे का जो भी सेशन है आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इतना ही बोल के मैं इसे कट कर देता हूँ, दे देता हूँ। समझ में आ गई है ना? हेलो, आ रही थी ना आवाज सबको? ठीक है, अब सर को बुला लेता हूँ मैं भी। हाँ जी, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा भाई, थोड़ा सा डर रहे थे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपने देखा, ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूँ, इनविटेशन करी, 10 मिनट का वीडियो दिया, 198 रुपीज आपने चार्ज किया, फॉर किसके लिए? मास्टर क्लास के लिए। ध्यान से रखना, मास्टर क्लास के लिए 190 रुपीज चार्ज किया। अब आपने मास्टर क्लास दिया, देने के बाद आपने टाइम पूछा कब तक, देखो उसने कॉल किया, उस कॉल करने पे क्या डिस्कस हुआ, क्या फॉलोअप लोगे, भाई ने बताया आपको। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उसने जैसे बताया कि देखो आपने मास्टर क्लास के अंदर देखा कि किस तरीके से आज के डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके, फेसबुक को मोनेटाइज करके, फेसबुक
खैर तो नहीं, यूट्यूब को मोनिटाइज करके शॉर्ट्स बना करके रील बना करके किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। लीड जनरेशन है, बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। तो आपने जो पे करा था मास्टर क्लास के लिए पे करा था, जहाँ पे अब जैसे भाई ने बोला था उस तरीके से आप पैसा कमाना सीख जाते हो। बट बट अब मैं जहाँ पे परमानेंट काम कर रहा हूँ वहां पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, जहाँ पे आपने सर ने बताया बूट कैंप के बारे में। तो आपने जो पेमेंट करा था मास्टर क्लास के लिए था, मैं ये काम जो है मैं फ्री में सिखाऊंगा, वो इसी के साथ ही है, बट ये फ्री में है, जिसे बूट कैंप के नाम से जाना जाता है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आपका नेटवर्क इश्यू है। बाकी सब लोगों को आवाज आ रहा है, एक बार रेज हैंड कर दो। बाकी सब लोगों को प्रॉपर आवाज आ रहा है? हाँ जी ठीक है, संजना आप अपना लोकेशन चेंज कर लो, अलग बैठ जाओ कहीं पे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपने जो पेमेंट करा बूट कैंप के 198 रुपीज पे करा, जहाँ पे इस भाई ने बोला वो सारे डिस्कस करो, है ना, कि मोनिटाइज करके इंस्टाग्राम पे कैसे पैसा कमा सकते हो, रील बना करके, शॉर्ट्स बना करके, छोटे छोटे कंटेंट ढूंढ करके यूट्यूब से हम, या इंस्टा वहां से क्या बोलते हैं यूट्यूब से और गूगल से कंटेंट ढूंढ के वीडियो बना करके आप अपने यूट्यूब को मोनिटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। बट अब मैं वहां पर लेकर जा रहा हूँ, वहां पे आपको, जहां पे मैं परमानेंट काम करता हूँ, जिसके सर ने बताऊंगा बूट कैंप के बारे में, उसका कोई चार्जेस नहीं है। ध्यान में रखना, ये चीज जरूर रिपीट करना, उसका कोई चार्जेस नहीं है। वो वो 2 दिन का सेशन होगा, डे 1 डे 2। अब डे 2 पे आना, अब यहाँ पे डे 2 अच्छे से देना। डे 2 देने से पहले उसे पूछो, देखो ये चार्जेबल नहीं है, लेकिन अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं परमानेंट काम कर रहा हूँ। कम से कम 250, अगर आपके पास टीम नहीं है आप बोल दो, 250 से 300 लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सीरियस होकर समझना, जहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो जो डे 1 दे रहा हूँ बूट कैंप डे 1, अच्छे से देखना, प्रॉपर पैनल कॉपी लेके नोट डाउन करना। क्या देख लोगे? एक टाइम बताओ कब तक देख लोगे? अच्छा 4 बजे तक देख लो, कल सुबह 10 बजे तक पक्का देख लोगे, ऐसा तो नहीं मिस कर दोगे? देखोगे ना? मुझे नोट चाहिए, पैनल कॉपी लेके नोट डाउन कर लेना, सारी की सारी चीजें अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, अब कॉल किया आपने, अब डे 1 का बूट कैंप डे 1 का क्या फॉलोअप आना चाहिए, एक और पर्सन को बुला रहा हूँ, वो आपको बताएगा कि कैसे डे 1 का फॉलोअप करते हैं। ओके, हाँ जी, आवाज आ रही सारे लोग को? क्लियर आ रही है ना? चलो ठीक है। तो पहले ये बता दो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सारे लोग? चलो सचिन भाई कैसे हो यार आप? बढ़िया हो? चलो ठीक है भाई, बाकी तो सबका काम भी अच्छा चल रहा होगा है ना? अच्छा तभी चलता है जब आप सीसी करोगे। सही बात है ना? चलो ठीक है, पेन कॉपी निकाल लो, मैं ना कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को नोट करना। ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा तो बताऊंगा, ठीक है? और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ठीक से। रेडी हो सारे लोग? चलो ठीक है। जैसे कि सर ने बताया, फिर उसके बाद अब आगे का मैं बता देता हूँ डे 1 के बारे में। डे 1 करवाना क्या है, जैसे देखो हमारे यहाँ दो होता है, एक लाइव होता है, एक रिकॉर्डिंग होता है। अगर आप लाइव दिखा रहे हो चलो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसको रिकॉर्डिंग दे रहे हो, एक चीज उसको ये डाल दो उसके दिमाग में कि आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है। क्योंकि जो हमारा लाइव होता है उसमें मतलब जो भी चीज सर बताते एक बार में बताते चले जाते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं। बट आपको अगर हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो उसमें जो भी चीज आपको ना समझ में आएगी आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, उसको आप रिपीट भी करके देख सकते हो। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। उससे पहला पॉइंट पूछना है, अगर वो लाइव देखा है या रिकॉर्डिंग। सबसे पहला उससे पॉइंट पूछना है, आपने अच्छे तरीके से देखा, कहीं स्किप तो नहीं किया?
क्योंकि कुछ बंदे होते हैं, हाँ देख लिया आपने, हाँ देख लिया, बट बाद में बताते कि मैंने स्किप करके देखा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, आपने डे 1 पूरा अच्छे तरीके से देखा, स्किप तो नहीं किया। नोट डाउन कर लो भाई। सौरभ, हंस रहे हो यार खाली, पता है अच्छे दिख रहे हो, बट यार नोट डाउन कर लो, है ना। हो गया सारे लोग का। ओके, अब दूसरा पॉइंट लिखो। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रखा हूँ, इस वीडियो में सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या अच्छा लगा आपको, ये भी एक लिख सकते हो। बट ये सारी चीजें तब पूछना जब एक बार आप डे 1 खुद क्लियर से देख लेना अच्छे तरीके से, है ना, ताकि आप भी तो पता हो। ठीक है, अब जो बात बताता है, जैसे बोलता है कि सर ने ये बात बहुत अच्छी बोली है, सर ने बोला है, ऐसे समझाया बहुत अच्छा है, तो आप ना उसी का ना मतलब एक तरीके से उसी की तारीफ करना है। अच्छा, सर ने तारीफ करने के लिए मतलब सर की अगर वो तारीफ कर रहा है, अरे मुझे भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, मतलब उसी के बातों में आना है। ये नहीं कि वो बोल रहा है कि सर ने अच्छे तरीके से बताया, अरे नहीं सर ने तो अच्छा से नहीं बताया था यार, मैं अच्छे से बताता हूँ, ये मत करके बैठ जाना है। ठीक है, मतलब जो पॉइंट उसको बेस्ट लगा वही पॉइंट आपको भी बेस्ट लगना चाहिए। बस नॉर्मल से ये डाल लो हेडिंग, पॉइंट लिख लो ये, जो पॉइंट उसको बेस्ट लगा है वही पॉइंट आपको बेस्ट लगना चाहिए। जैसे आपने पूछ लिया कि आपको 5 बेस्ट चीज क्या लगी, अब जो चीज आप उसको लगी वही चीज आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, अब एक और भी पूछ सकते हो आप, नॉर्मल सा बहुत है, कि आप इस वीडियो में एक बात बताओ कितना रेटिंग देना चाहोगे, जैसे एग्जाम में नहीं देते थे कि 10 में से 5 नंबर, 10 में से 8 नंबर, तो एक हेडिंग ये डाल लो कि आप 10 में से इस वीडियो को कितना रेटिंग देना चाहोगे। अब इसके अंदर पूछना है। हो गया ये सारे लोग, पहले बताओ फिर आगे बताता हूँ। आप 10 में से इस वीडियो को कितना रेटिंग देना चाहोगे। हो गया, चलो ठीक है। आयुष आपका हो गया भाई, दिखाना कॉपी। बस भाई घूमना चालू कर दिया। अरे कब दिखाओगे भाई, सुबह हो जाएगी। बाहर हूँ सर। दे यार, फिर क्या बोल रहे हो, मुंडी हिला रहे हो ऐसा कि जैसे सबसे ज्यादा तुम ही लिखते हो। चलो ठीक है ना। उससे पूछो कि भाई इस वीडियो में सबसे ज्यादा आप मतलब कितनी रेटिंग देना चाहोगे, अगर वो बोलता है 10 में से 8 या बोलता है 10 में से 9, इस वीडियो मतलब जो पॉइंट है उसके अंदर की बात बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। बोलता है अगर 10 में से 8 या बोलते कितने 10 में से 10, जिसको बहुत अच्छी लगती है, तो उस पर्सन से बोलना कि 10 में से 10 आपने दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ना उस सामने वाले को पर्सन को बोलना, अरे आपने तो बहुत अच्छी बात है, चलो आपने यानी कि बहुत अच्छे तरीके से देखा। अगर वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि 10 में से 8 मैं आपको देना चाहूंगा, तो उसको बोलो कि अरे यार भाई 2 नंबर कहाँ काट लिया आपने, हंस के, ऐसे गुस्से में नहीं बोल देना है। उसको बोलना है कि भाई 2 नंबर तुमने कहाँ काट लिया। ठीक है, ये चीज हो गया, ये पॉइंट में एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपको मैं आगे का बताता हूँ। अब उसकी नीड जानना है, नीड। ठीक है, तो उससे एक सवाल पूछना है, पॉइंट लिखना है ना, आपके लाइफ में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब इसमें 2-3 मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले ये लिख लो। भाई लिख रहे हो तुम। जैसे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ज्यादा सुनता तो हाथ पर। पॉइंट बता रहे हैं। हो गया आपका।
आपके लाइफ में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ उसमें, उससे ये पूछ लेना, कैरियर है कि रिलेशनशिप है कि फैमिली? कैरियर, रिलेशनशिप, फैमिली, तीन। कॉल आ रही है सर, पता नहीं। सुशील। आवाज आ रही सारे लोग को? आवाज आ रही सारे लोग को? चलो ठीक है ना। ये तीन पॉइंट लिख लिया आपने, कैरियर, रिलेशनशिप, फैमिली। आप बताओ उसको कि क्या चुनना चाहोगे। तो सामने वाला यही बोलेगा कि ज्यादातर चांस होता है कि फैमिली। अब कोई भाई आशिक वाशिक तो बोल ही देगा कि रिलेशनशिप, बट ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई फैमिली। नेटवर्क है ना। लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि मुझे फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसके ना और डीप में जाना है और ज्यादा, क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, कैसे, कब, ये सब मतलब जो क्वेश्चन ऐसे रहता है ना, ये ऐसे करना है। मतलब तुम अपने फैमिली में क्या करना चाहते हो? बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी को मैं घर देना चाहता हूँ। तो क्यों देना चाहते हो, या फिर कैसे देना चाहते हो, कैसे दे पाओगे? या फिर उससे पूछ सकते हो कि कितने तक की जॉब करना चाहते हो। ज्यादातर बोलते हैं ना 25,000। तो उससे बोलो कि 25,000 की अगर आप जॉब कर लेते हो, तो मान लो आपने 20,000 रुपये पूरे घर पे खर्चे के लिए निकाल दिए, बचाए 5,000 रुपया। आप एक तरीके से 20 लाख रुपए की कोई गाड़ी लेना चाहते हो या 20 लाख का घर लेना चाहते हो, है ना। नॉर्मल ध्यान से सुनना। सॉरी। देखो क्या बोलना उससे, कि आप अगर 20 लाख का घर लेना चाहते हो, 25,000 की आपको जॉब मिल गई है, 20,000 रुपये आप घर मतलब कि घर के खर्चे पे निकाल दिए, 5,000 रुपये आपने बचा के रखा। एक साल तक बचा के रखोगे कितना होगा? 60,000। 10 साल तक आप अगर बचा के रखोगे कितना होगा? 6 लाख। फिर भी आपको कितना चाहिए थी? 14 लाख रुपए घर लेने के लिए। कर पाओगे भाई? 10 साल आपकी एज भी बढ़ जाएगी, फिर रेट भी बढ़ जाएगा, तो नहीं ले पाओगे। ताहिद अली भाई थोड़ा यहाँ ध्यान दे दो यार, ये इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। ठीक है भाई। जब ना भाई आप पैसे ज्यादा कमाओगे ना, तो आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। अभी आप उनको अपनी बातें मत सुनो। ठीक है। और उससे एक बात ये भी पूछ लेना, अगर ये आपको मैं बिजनेस ना दूं तब कोई आपके पास ऐसा तरीका है, कोई आपके पास ऐसा वे है जहां से आप इतने पैसे कमा सको? सामने वाला बोल देगा नहीं। फिर उसके बाद एक चीज और पूछ सकते हो उससे, क्या आपने इससे पहले, पॉइंट है ये लिख लेना, क्या इससे पहले आपने कभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की थी? है ना। तो उससे पूछना, क्या इससे पहले आपने कभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की थी? बहुत 90% चांस होता है कि नहीं, बोलते कि नहीं नहीं किया था मैंने। अब उसको ना थोड़ा सा इसमें भी एग्जाम्पल दे देना। जैसे अंबानी का हो गया, एमबीए चाय वाले का हो गया, घर वाले का हो गया। जैसे पॉइंट लिख लो, नंबर 1 घर वाला, नंबर 2 एमबीए चाय वाला, नंबर 3 अंबानी जियो वाला।
अब इनको बताना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग देखो क्या है, जैसे कि इनका ना एक एग्जांपल दे देना, जैसे मैं कह देना कि मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे एक तरीके से अंबानी जियो वाले को जानते हो, अब इसके अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। अंबानी जियो वाले को जानते हो आप? बोलेगा हाँ भाई जानता हूँ मैं। बोलना कि कुछ साल पहले उन्होंने एक जियो की सिम निकाली थी, उन्होंने उस पर मेहनत किया, पूरे इंडिया में फैला दिया। क्या कभी आपने कोई जियो की सिम पे उनको बैठे हुए देखा है? मतलब जियो की शॉप जो देखा है बैठे हुए? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं। तो बोलना कि उन्होंने अपना नेटवर्क फैला दिया है, अब वो शादी में रहे, घूमे, नाचे, गाए, कुछ भी करे, फिर भी उनको पैसे आएंगे, फिर भी उनको पैसे आएंगे। ठीक है। और एक घर वाला ये बता देना, ध्यान में रखना, देखना ध्यान से सुनना, घर वाला ये बता देना कि एक बात बताओ, अगर कोई घर बन रहा है, 4 मंथ उस घर को बनने में लगेगा, 4 मंथ उस घर को बनने में लगेगा। अगर एक मिस्त्री बना रहा है तो उसको कितने दिन लगेंगे? एक मिस्त्री और लेबर उसके साथ है, कितने दिन लगेंगे? 4 मंथ। अगर 4 लोग हो गए तब कितने मंथ लगेंगे? 1 मंथ। सही बात है ना? 1 मंथ लगेंगे। ठीक है। तो उसको ऐसे एग्जांपल देना है कि भाई अगर हम एक तरीके से मान लो कि आप यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हो, हम आपके नीचे भी लोग ज्वाइन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आपकी ग्रोथ से भी हमारी ग्रोथ है। अगर पहले पैसा आपको आएगा तो मुझे भी आएगा आपसे। और मैं चाहूंगा ही नहीं कि आप इसमें आपकी तरक्की ना हो, आप कामयाब ऐसा ना हो, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप कामयाब हो। क्यों? क्योंकि आपके आगे बढ़ने से मैं भी आगे बढ़ूंगा। एक बात बताओ, अगर कोई किराना की शॉप है, एक मेरी है किराना की शॉप और एक समझ लो सौरभ की है, तो सौरभ चाहेंगे कि मैं मेरी ज्यादा बिके, या मैं चाहूंगा कि सौरभ की ज्यादा चले? नहीं चाहेंगे। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि आपके आगे बढ़ने से मेरा भी नाम होगा। समझ में आया भाई? आ रहा है समझ में? सारे लोग को समझ में आ रहा है? भाई गर्दन हिला दो यूं यूं। हाँ ऐसे। चलो ठीक है तब, है ना। अब उनको ना एक चीज और क्लियर कर देना है। एक बात बताओ, इंडिया में अपने इंडिया में 500 की नोट है? बोलेगा हाँ है। 5,000 की नोट है? कितने गधे बोल देते हैं हाँ है। बट हमको तो पता है ना नहीं है, समझदार है ना हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। 500 की नोट है? बोलेगा भाई हाँ है। 5,000 की है? बोलेगा नहीं है ना। बोलो कि एक बात बताओ, 500 की डुप्लीकेट बनेगा कि 5,000 का? तो सामने वाले पर्सन बोलेगा यही कि भैया 500 की बनेगी। तो इसको बोलना नॉर्मल से बोल देना कि जब 500 की नोट की डुप्लीकेट बन सकता है, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसका भी डुप्लीकेट बन सकता है। बट आपको चुनना है क्या सही है क्या गलत है। आपको एक अच्छे तरीके से सर्च करना है। ठीक है। ये चीज उसको विश्वास दिलाना है, ठीक है, अपने ऊपर। और एक पॉइंट इसको बोलना है ये है कि अपने इंडिया में एक कहावत है, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। अरे भाई पैर लंबे कर लो ना, चादर बड़ी कर लो ना। बट उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे। पैसा बोलता है। ठीक है। अब इसके बाद ना एक चीज और मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। उससे बोलना आपको मैं बता देता हूँ, एक पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, ये पॉइंट लिख लो। पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है, ये आपको मैं बताता हूँ ऐसे। ठीक है। बताऊं? अब इसके अंदर की बात बोलना कि पैसिव एक्टिव इनकम उसे कहते हैं, जैसे मान लो कहीं आप जॉब कर रहे हो, आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, आपको पैसे मिल गए, उसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम उसे बोलते हैं जहां आप काम करो या ना करो फिर भी आपको पैसे आते हैं, जैसे मैंग सर को आते हैं, नितेश सर को आते हैं, कृष्णा सर को आते हैं। भाई बहुत मोटा मोटा इन लोगों को पैसे आते हैं, परेशान हो जाओगे आप लोग गिन के। ठीक है। तो आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। अब उसको नॉर्मल से बोल देना, पैसिव इनकम उसे भी कहते हैं जैसे अंबानी कुछ टाइम आ रहा है।
काम करे या ना करे फिर भी पैसे उसको आ रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको हो सके दे देंगे सर। ठीक है, और बस यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था बस, और मेरे पॉइंट सारे खत्म हो गए। और एक चीज मैं बोलूंगा भाई, ध्यान से सुनना, कृष्णा अरोड़ा सर का भाई डायलॉग है ना, ध्यान से सुनना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजे है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आया समझ में? चलो ठीक है, ओके। बाकी सर का बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे यहाँ पे मौका दिया बैठने के लिए। ठीक है, और मैं सर को फिर बुलाता हूँ। ओके। एक कौन भाग गया? अमीषा, सौरभ, आयुष, सचिन, तौहिद, संजना नायक भाग गई। मजा आ रहा है। ठीक है, देखो D1 का फॉलोअप। सॉरी यार, थोड़ा सा गर्मी लगा। ठीक है। हाँ, तो D1 का फॉलोअप सीख लिया। D1 के बाद ना, पहले जो हम पहले करते थे 100 रुपए वाला, वो सिस्टम नहीं है। आपको इंस्टॉलमेंट सेशन 10 मिनट के वीडियो मिलेगा, मास्टर क्लास की वीडियो मिलेगा। D1 की जो अभी जो भाई बता के गया है, उसके वीडियो अलग से दूंगा, पहले देख लेना। अगर अभी D1 का फॉलो सीख लिया तो D1 की वीडियो देख लेना, ताकि जब देख लोगे ना D1 की वीडियो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे बोलना क्या है। अब आपने देखा नहीं तो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करेगा, तो पहले वीडियो को देख लेना इस मीटिंग के बाद। तो D1 के फॉलो में बताया, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछो, सबसे बेटर क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा। अच्छा, ये वाला अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है, मेरे को ये अच्छा लगा था। क्या हुआ? रिलेशन बिल्डिंग, उसको अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा था। थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड की देखिए कि रिलेशन बिल्डिंग, और पूछो क्या अच्छा लगा, उसका निकलवाओ। फिर पूछो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था, नेगेटिव सुना था, पॉजिटिव सुना था। फिर पॉजिटिव कैसे करना, जैसे भाई ने बोला वैसे पॉजिटिव करो। एक्टिव इनकम के बारे में बताना, पैसिव इनकम के बारे में अच्छे से बताना। बताने के बाद जब इसका फॉलोअप कर लोगे, जैसे इसने बताया ओविद ने, उसके लास्ट में फिर 4 वीडियो दोगे आप। क्या दोगे? 4 वीडियो दोगे डे टू देने के बाद। 4 वीडियो दोगे। 4 वीडियो को क्या बोले कि ये जो 4 वीडियो दे रहा हूँ ना, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, जिसके अंदर पैसा कैसे आता है, मार्केटिंग प्लान है, 2 CC कैसे बनोगे, सुपरवाइजर, मैनेजर, कारकुनर गाड़ी कैसे लोगे, सारे के सारी चीजें होगा, तो प्रॉपर नोट डाउन चाहिए। अब 4 वीडियो तुमने दे दिया, 4 वीडियो देने के बाद पूछो कि क्या 4 वीडियो कब तक देख लोगे। ज्यादा नहीं, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट की 4 वीडियो कब तक देख लोगे। ठीक है, अब देखने के बाद क्या करोगे? 4 वीडियो दे दिया, 4 वीडियो दे दिया, टाइम पूछ लो, उसके बाद 4 वीडियो के बाद कॉल करो आप। ठीक है, 4 वीडियो के बाद कॉल किया, 4 वीडियो देने के बाद अब फिर से पूछो कि आपने देख लिया। अब यहाँ पे ना, सामने वाले को आप मार्केटिंग प्लान क्लियर कर सकते हो। पहले पूछो कि आपने देखा क्या, हमेशा यहाँ ध्यान दो। पहले पूछो कि आपने देखा क्या है वीडियो के अंदर, क्या समझ में आया, फिर मार्केटिंग प्लान। जैसे नए पुराने वाले सिस्टम में समझाते ना मार्केटिंग प्लान कैसे क्लियर करते, वही मार्केटिंग प्लान यहाँ पे आपको धप्पा कर देंगे। ठीक है, कैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखा तो आपने देखा, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान क्लियर कर देता हूँ कि आपने, सिंपल सी बात है, ज्वाइनिंग के लिए चाहिए पैन कार्ड। शुभम जैन सर का मार्केटिंग प्लान यहाँ पे देते हैं। ज्वाइनिंग के लिए चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारे डॉक्यूमेंट है। अब देखो, जैसे ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने पर कंपनी आपको 12 नंबर की एक आईडी देती है। वो 12 नंबर की आईडी पहले ही दिन से 160 देशों के अंदर वैलिड होगा, यानी कि उसी आईडी से इस बिजनेस को 160 देशों के अंदर कहीं पे भी किसी पर्सन की ज्वाइनिंग करवा सकते हो और काम को स्टार्ट कर सकते हो। भाई सौरभ शर्मा, आपको आता नहीं, आप खा रहे हो, समझो ना पहले। भाई सही बता रहा, बोलते बहुत हो आप, आता कुछ नहीं है, और कहते हो मेरा काम नहीं होता। सीरियस नहीं हो मीटिंग को लेकर के, इतना खून पसीने बहा के यहाँ पे मीटिंग दे रहा हूँ, इतनी गर्मी है यहाँ पे, एसी भी काम नहीं कर रहा है, इतना गर्मी है। तो भाई, तो आप जैसे डॉक्यूमेंट देते हो, ज्वाइनिंग करवाते हो, ज्वाइनिंग करवाने पर आपको 12 नंबर की एक आईडी देती है। वो 12 नंबर की आईडी पहले ही दिन से 170 देशों के अंदर वैलिड हो। उसी आईडी से बिजनेस को आप 170 देशों के अंदर आप किसी को भी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। उस आईडी के साथ आपको एक नाम मिलता है, क्या? प्रेफर कस्टमर। प्रेफर कस्टमर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कंपनी
स्टार्टिंग में किसी पर्सन को जज नहीं करती। अभी आप क्या प्रेफर कस्टमर, बट एज अ प्रेफर कस्टमर कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है हर एक प्रोडक्ट पर कंपनी 5% की डिस्काउंट देती है। ध्यान से सुनो मार्केटिंग प्लान, क्योंकि यहीं पे इंसान ऐसा होता है जब पैसा पैसा का नाम सुनकर यहाँ से बंदा खिसक लेता है। बट मैं ऐसा मार्केटिंग प्लान यहाँ पे एक्सप्लेन करना कि बंदा खिसकेगा ही नहीं आपके पास से। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो नो प्रेफर कस्टमर का मतलब होता है कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जब आप 2 सीसी कंप्लीट करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो ये 5% से डिस्काउंट बढ़ाकर कंपनी 30% डिस्काउंट और 5% कैशबैक देता है। बट हाँ, जब 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो तो 5% से डिस्काउंट बढ़ाकर 30% डिस्काउंट और 5% आपको कैशबैक मिलता है। बट आपने देखा, जो भी नाम है राहुल संजय जो भी, आपने देखा कि हमारा जो बिजनेस है वो 170 देशों के अंदर है, राइट। अब 170 देशों की जो रुपया जो करेंसी है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलग है। अब देखो इन एग्जाम्पल देकर समझाओ, इंडिया में रुपी है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है, कहीं पे यूरो है। तो कंपनी को कोई दिक्कत ना हो, कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कंपनी खुद की करेंसी बनाती है जिसे बोलते हैं सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट। इससे ये हुआ कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है हर एक प्रोडक्ट पर कंपनी कुछ ना कुछ पॉइंट्स देती है, बट हर प्रोडक्ट पे डिफरेंस पॉइंट्स होता है। बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलो एक एलोवेरा जेल का बोतल है, ये एलोवेरा जूस का बोतल है। अगर इस पे कंपनी ने 100 पॉइंट दिया और अगर आपने 10 बोतल लिए तो टोटल कितने हो गए? सामने वाले क्या बोलेगा? 1000। अगर ये एलोवेरा जेल का बोतल है, इस पे 100 पॉइंट दिया है, अगर आपने 10 बोतल लिए तो कितने हो गए? 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट इजिकल टू 1 सीसी। 1000 पॉइंट को बोलते हैं 1 सीसी। उसी तरीके से जब 2000 पॉइंट पूरे कर लोगे तो कितने सीसी हो गए? 2 सीसी। तो 1 सीसी की इंडियन करेंसी में यानी कि इंडियन रूपी में जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 17 से 18 हजार रुपए का। अब अगर 1 सीसी 17 से 18 हजार रुपए का है, अगर हम 2 सीसी करेंगे तो 2 सीसी कितने का होगा? सामने वाले क्या बोलेगा? 34 से 36 हजार रुपए का। अब यहाँ पे सामने वाले को थोड़ा सा झटका लगेगा, ऐसे एक्सप्लेन करना है, झटका लगेगा। 2 सीसी कितने का होता है? 34 से 36 हजार रुपए का। तो जब भी कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो लाइफ में एक बार 2 सीसी कंप्लीट करना पड़ता है। कितने का? 34 से 36 रुपए, यानी कि टर्नओवर, यानी कि बिजनेस करके कंपनी को आपको देना पड़ता है, तब जाकर आपका काम स्टार्ट होता है। बट ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे बोलना है, बट ऐसा कुछ वे बताऊंगा, कुछ ऐसा तरीका लास्ट में बताऊंगा जिस तरीके से आप 2 सीसी बहुत ही पैसे दिली कंप्लीट कर दो, जैसे मैंने किया। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? अभी के लिए हम मान लेते हैं, लास्ट में बताऊंगा कि 2 सीसी कैसे कंप्लीट करना। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि आपने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या बन गए? पहले थे प्रेफर कस्टमर, अब क्या बन गए 2 सीसी कंप्लीट करके? असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर करने का मतलब क्या हुआ? कंपनी का नाम आपने खरीद लिया, कंपनी की फ्रेंचाइजी आपके हाथों में आ गया। 170 देशों के अंदर कहीं पे भी किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करवा सकते हो और काम को स्टार्ट कर सकते हो। कानूनी तौर पे कंपनी का हिस्सेदार, बिजनेस पार्टनर बन गए 170 देशों के अंदर, जैसे आपने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अभी 2 सीसी कंप्लीट से क्या बनेगा? असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगला जो लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर, जिसके लिए चाहिए थे कितने सीसी? 25 सीसी। आप पूछो सामने वाले से, एक बात बताओ सचिन, क्या आपके लिए 2 सीसी आसान है या 25? सामने वाले क्या बोलेगा? 2 सीसी एग्जैक्टली। वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 2 सीसी एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमें कंपनी को करके देनी पड़ती है खुद के दम पे। 2 सीसी हमें खुद के दम पर करना पड़ता है, बट 25 सीसी जो है ना वो आपको नहीं करना। जो आप एक टीम बनाओगे, टीम के साथ इजिली मिलकर 25 सीसी कर लोगे। 25 सीसी करते क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर। और एक सुपरवाइजर की मंथली की जो इनकम होती है वो कितना होता है? 40 से 50 हजार रुपए। अब सुपरवाइजर बन गए, अब सुपरवाइजर बन गए तो अब देखो टीम भी आ गया, आप भी काम कर रहे हो, अब टीम भी काम कर रहा है ना।
आप भी काम करो, टीम भी करता, टीम के साथ मिलकर जब अगले महीने पूरा का पूरा टीम का प्रॉफिट है, टीम का सीसी किसको मिलेगा? आप ही को तो मिलेंगे ना। तो जैसे आप पूरे टीम के साथ मिलकर आप 75 सीसी करते हो, 75 सीसी करते ही क्या मत जानते हो? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर पर आपकी जो इनकम होती है कितना होता है? 60 से 70 हजार रुपये महीने का आना स्टार्ट हुआ है। और टीम बड़ा होता जा रहा है, और काम कर रही है, और मेहनत कर रहे हो। अगले महीने जैसे आप 120 सीसी कर लेते हो, 120 सीसी करते क्या बन जाते हो? मैनेजर, जो कि एक ड्रीम लेवल होता है, जहां से आपकी मंथली की जो इनकम है वो 1 से 1.5 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाता है। आज मैं मैनेजर हूँ, मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ। अगर आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, बोल दो आज मैं 35 से 40 रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ पे जो जो पर्सन बैठा हुआ है ना, आप कभी भी ये मत बोलना आपका पैसा नहीं आता। अगर नहीं आता फिर भी बोलो हर महीने 35 से 40 रुपए कमा रहा हूँ मैं। और ये मत बोलो मैं अकेला हूँ, मेरी टीम भी है 35 40 40 लोगों की। ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि क्लेम करना पड़ता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो देख लिया कि मैनेजर 120 सीसी करते, मैनेजर यानी कि 2 सीसी से काम स्टार्ट होता है, और फॉरएवर के अंदर 120 सीसी मैनेजर बन के आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, मैं तो एक मिनट कॉल आ, हाँ 120 सीसी से आप यहाँ पे कामयाब हो जाते। बट मैनेजर की बात भी कंपनी नहीं रुकती है। मैनेजर के बाद गाड़ी खरीदने के लिए आपको पैसा देती है, जिसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 में 10 लाख आते हैं, लेवल 2 में 14 14 लाख, लेवल 3 में 19 लाख। ये मंथली के इनकम को छोड़ के कंपनी आपको अलग से देती है। बट इन पैसों का गाड़ी खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपका पैसा है, कंपनी को लेना देना नहीं है। उसके बाद 2 इंटरनेशनल टूर और एक डोमेस्टिक टूर आपको कंपनी देती है। A to Z जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे कंपनी पे करती है। आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ता। अब यहाँ तक समाप्त। अब क्या बोलोगे लास्ट में? 2 सीसी कैसे करना, अब सामने वाले को बोलो। अब देखो, अब एक ही चीज डाउट होगा, राहुल मोहित जो भी नाम है, 2 सीसी कैसे होगा? क्योंकि सारा का सारा गेम क्या है? 2 सीसी। अब ध्यान से सुनना, जिस तरीके से 2 सीसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कट टू कट कॉपी पेस्ट यही मानना है। अगर इस तरीके से 2 सीसी अपने सामने वाले को समझा दिया ना, हर पर्सन पैसा देगा, हर पर्सन पैसा देगा। आप कैसे बताओगे? सामने वाले से पूछो कि ताहिद आपका एज क्या है करेंटली, है ना? सामने वाले से पूछो कि ताहिद आयुष आपका एज क्या है करेंटली। सामने वाले था 20 साल। अच्छा 20 साल के, चलो अच्छी बात है यार 20 साल के। मुझे एक बात बताओ, 20 साल के एज में बचपन से लेके अभी तक आपके पेरेंट्स ने आपके एजुकेशन के ऊपर, खाना पीना, कपड़ा लता, मोबाइल, मोबाइल रिचार्ज, रहना सहना, ये कितने लाख रुपए आप अपने ऊपर आपके फैमिली ने उड़ा चुका है? आइडिया लगा सकते हो? आइडिया तो नहीं लगा सकता, बट इमेजिन करो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए बचपन से लेके अभी तक आप अपने ऊपर लगा चुके हो। सामने वाले क्या बोलेगा? यस। एक बात बताओ, फायदा कुछ हुआ? नहीं। चलो आपने बोला आप 24 साल के हो, भगवान करे आप 100 साल जियो, भगवान करे आप 100 साल जियो। 100 साल तक जियोगे तो क्या आप नहाना छोड़ दोगे? नहीं ना। नहाओगे, शैम्पू लगाओगे, कंडीशनर लगाओगे, कोलगेट लगाओगे, इवन मोबाइल रिचार्ज करोगे, कपड़ा भी खरीदोगे। बट क्या आपको कुछ फायदा हुआ? सामने वाले क्या बोलेगा? नहीं। 100 साल जीने के बाद भी फायदा नहीं है, और हमेशा यही प्रोसेस चलता रहेगा, खाते रहोगे, खरीदते रहोगे, शैम्पू कंडीशनर लगाते रहोगे, बट फिर भी आपका फायदा नहीं हुआ। एग्जाम्पल और मारो। एक बात बताओ, आज की डेट में टीवी देखते हो? टीवी पे ना कैटरीना कैफ आती है और बोलती है रसिया, ऐसी कुछ बोलती है ना, 10 रुपए के 20 रुपए के लक्ष्य कि लक्ष्य नहाओ सुंदर गोरा त्वचा हो जाएंगे। राइट? एक बात बताओ, क्या 20 रुपए के लक्ष्य हम गोरा हो जाएंगे? नहीं होगे ना। क्या कैटरीना कैफ हमें बेवकूफ नहीं बना रही है? अब ध्यान से सुनना, क्या कैटरीना कैफ किस फील्ड में एक्सपर्ट है? एक्टिंग करने में, ड्रामा करती है, तब वो हमें सिखा के आ रही है गोरा कैसे होते। क्या हमारे साथ गलत नहीं हो रहा? क्या हमारे साथ दिमाग से नहीं खेल रहे वो लोग? अब उसी 20 रुपए के लक्ष्य से कैटरीना के आपको कितने आते होंगे? 2 4 5 करोड़ रुपए आ जाता होगा सिर्फ एडवर्टीजमेंट का। फायदा किसका हो रहा है? कैटरीना, क्योंकि वहां पे झूठ बोलने का, एडवर्टीजमेंट का,
करोड़ों रुपया कैटरीना कैफ को मिलता है, और हमें दिमाग के साथ खेला जाता है, हमें झूठ बोला जाता है कि एक 20 रुपए क्लब से हम गोरा हो जाएंगे, सारे के सारे पैसा कौन कमारी, कैटरीना कैफ। अच्छा, धोनी को जानते हो? हाँ जी, धोनी टीवी पे आता है बहुत अच्छे तरीके से, ये वाला इंजन ऑयल बहुत बढ़िया है, गाड़ी ना मक्खन की तरह चलता है। अब एक बात बताओ, धोनी किस खेल में एक्सपर्ट है? क्रिकेट। बट हमें क्या सिखा रहा है? गाड़ी मक्खन की तरह चलता है एकदम, इंजन ऑयल डालने पे। अब क्या बताओ, धोनी सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इतना बताओ। गलत बोल रहा है, क्योंकि वो फील्ड अलग है, यहाँ पे उनको बोलने के पैसे मिलते हैं, है ना। तो हमारे दिमाग के साथ ना बड़े बड़े लोग खेलते, हमसे पैसा कमाते। उसी तरीके से बचपन से, ध्यान से सुनना, उसी तरीके से बचपन से शैम्पू, कंडीशनर, कोलगेट लगाते आ रहे हो, कपड़ा खरीदते आ रहे हो, पहनते आ रहे हो, इवन एजुकेशन के ऊपर बचपन से लेके अभी 20-22 साल के एज तक आपके मम्मी पापा लाखों रुपए आपके ऊपर उड़ा चुके हैं, और अब तक कोई फायदा नहीं हो। जब तक जियोगे तब तक पैसा लगाओगे। अमीर किसको बना रहे हो? दुकानदार को, हीरो हीरोइन को, एक्टिंग को। बट ध्यान देना यहाँ पे, बट फॉरएवर क्या बोलता है कि जो शैम्पू कंडीशनर बाहर से लगाते हो लाइफ टाइम लगाते रहोगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा 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 करके दिखा देते हो, प्रोडक्ट यूज करके दिखा देते हो, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आने वाले 6 महीने के अंदर महीने की 1 लाख रुपए कैसे कमाना होता है, कंपनी हमें सिखाती है। बट कितने का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है? ध्यान देना, यहाँ पे नोट करना। बट कितने का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है? 36,000 रुपए का। भाई मेरे पास नहीं था, आपके पास है? सामने वाले क्या बोलेगा? नहीं। तो मेरे पास कुछ ऐसा कि वे है, कुछ ऐसा तरीका है, जिस तरीके को यूज करके 2 सीसी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 36,000 रुपये नहीं थे, आपके पास है? नहीं। मैं करवाऊंगा आपका। इस तरीके से जब सामने वाले को बोलोगे ना, कोई भी कॉल कट नहीं करेगा और आगे चलेगा। बट सामने वाले को हम ज्यादा क्या दिखाते, 36,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, वो भाग जाए। तो आपको ऐसे बोलना है। अब यहाँ पे समझाओ, देखो अब यहाँ पे उसका माइंड के अंदर डालना है कि मैं तेरा करवाऊंगा, बट बार बार क्या बता रहे कि 36 का प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। अब क्या बोलेगा? अगर आपके पास 10-20 नहीं आते इनकम, आप बोलो कि आज से 4 महीने पहले, अगर कोई 6 महीने पहले, आप क्या क्लेम करोगे? आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, क्योंकि वो आपको देखकर ज्वाइनिंग करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आज से, एग्जाम्पल दो मेरी जगह पे, अगर मैं हूं तो मेरी जगह पे आप अपने आप को रख के ऐसे बोल रहे हैं कि आज से, अगर मैं मैनेजर हूं तो आज से 6 महीने पहले मैंने 2 सीसी कंप्लीट करा था 36,000 रुपए की, जहाँ पे मेरे पैसा नहीं था, सिस्टम ने करवाया था। आज महीने की 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आप बताओ क्या मैंने सही किया था या गलत किया था? क्वेश्चन पूछो। सामने वाले क्या बोलेगा? सही किया था। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो क्या बोलोगे? आज से 6 महीने पहले मैंने 2 सीसी कंप्लीट की थी, आज महीने की 40 से 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। आप बताओ क्या मैंने सही किया था गलत किया था? सामने वाले क्या बोलेगा? सही किया था। जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस समझाया, जिस सिस्टम से मैं बिलोंग करता हूँ, मिस्टर कृष्णा अरोरा, आज से 6 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आज 1 करोड़ की गाड़ी रेंज रोवर इसी बिजनेस से लेकर आया है। आप बताओ क्या उसने 2 सीसी कंप्लीट करके सही किया था गलत किया था? क्या बोलेगा? सही किया था। तो उसे यस निकलवाना है, सही सही निकलवाना है। ठीक है। तो बट 36,000 रुपए किसी के पास नहीं थे, आपको करवाकर मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा एक वे है, कुछ ऐसा एक तरीका है, जिस तरीके को यूज करके आप अपनी 2 सीसी बड़े से कंप्लीट कर लोगे, जैसे मैंने किया था। बस आपको 2 चीज पे फोकस करना। पहला, लर्निंग एटीट्यूड, सीखना मत छोड़ना। इसके बाद आपका डे 2 स्टार्ट करवाने वाला, जहाँ पे कैसे काम को अटेंड करना है, कैसे वो चीज सिखाना, तो आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल दो यहाँ पे। एक बात बताओ, आपको चलो मान लो छोटा से छोटा बिजनेस करना है, कितने लाख रुपए? क्या बोलेगा? 2-4-5 लाख रुपए चाहिए। आप क्वेश्चन पूछो, क्या आपके पास 5 लाख रुपए है? सामने वाले क्या बोलेगा? नहीं। चलो हमने मान लिया आपने 5 लाख रुपए लोन ले लिया, ऐसे बोल रहा है। चलो हमने मान लिया आपने 5 लाख रुपए लोन ले लिया है। अब उम्मीद क्या करोगे? बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब महीने की उम्मीद क्या करोगे? कितने लाख रुपए आना चाहिए? सामने वाला 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000। बट क्या उम्मीद कर सकते हो? नहीं। क्योंकि किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो 6 महीना 1 साल लगता ही लगता है।
अगर करोड़ों लगाते हो तो लाखों आएंगे, लाखों लगाओगे तो हजारों आएंगे, बट गारंटी नहीं है। और किसी बिजनेस को स्टार्ट होने में, स्टेबल होने में 6 महीना, 1 साल, 2-4 साल, 5 साल तो लगता ही लगता, बट फॉरएवर 45 सालों से 160 देशों के अंदर काम करता है, पूरा स्टेबल कंपनी है ना। तो इस तरीके से कर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देना है, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि आपने 2 CC करना सिखा दिया, करवाओगे आप भी, लेकिन आप ये नहीं बता पाते हो कि 2 CC में कंप्लीट कर सकता हूँ तो अगर मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, आप ये दिखाओ। क्योंकि अल्टीमेटली 2 CC किस लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। अब उसे एग्जाम्पल दो कि चलो मैंने मान लिया कि आपने 2 CC कंप्लीट कर लिया, है ना। हमेशा मैं आपको 50 लोग देता हूँ, आप बताओ क्या उम्मीद करोगे, 50 में से ऐसे क्वेश्चन पूछना सामने वाले को, बताना कि आप बताओ 50 में से कितने लोग होंगे आपके अपोजिट जो कर लेंगे। सामने वाले क्या बोलेगा, 10, 20, 30, 40, 50। आप बोलो ना हम 10 मानते हैं, ना 20 मानते हैं, ना 40, ना 50 मानते हैं, हम मानते गंदा से गंदा एवरेज की अगर 5 लोगों की ज्वाइनिंग भी मैंने करवा दी, अगर 5 लोगों की ज्वाइनिंग भी मैंने करवा दी तो 1% पे कितनी इनकम आती है, 7.5। 5% पे कितने आ गए, 35 से 40। आपकी पहले महीने की इनकम 35 से 40 हजार रुपये करवाकर मैं दूंगा, क्योंकि एक एवरेज अमाउंट है। जब भी कोई बिजनेस को ज्वाइनिंग करता है तो 35 से 40 हजार रुपये पहले महीने के अंदर आता ही आता है, मैं करवा के करूंगा। अब अपने बारे में बताओ, देखो आज मैं 35 से 40, 50 हजार रुपये कमा रहा हूँ, क्यों कमा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम है। अभी आपके पास टीम है, बोलो मेरे पास 25-30 लोगों की टीम है, हर एक बंदा यहाँ पे बोलो मेरे पास 15-20 लोगों की टीम है। मैं 40-50 रुपए क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि उनका चेक बनवाता हूँ तब मैं 40-50 रुपए कमाता हूँ। तो अगर मैं उनका बनवा सकता हूँ तो क्या मैं आपका मैं बनवा सकता हूँ, सब कुछ करवा कर देने वाला मैं, बट आप लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। या तो कोई डाउट, आपने ऐसे जो अभी मैंने सिखाया वही चीजें रट्टा मार लो, कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को बोल दो, बिलिंग ना लगे ना फिर बताना मेरे को। अगर इस तरीके से मार्केटिंग प्लान क्लियर किया है, 10 में से 5 बंदे उसके पापा भी 2000 की बिलिंग करेंगे, इतना बिलीव उसके पापा भी 2000 की बिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से मार्केटिंग प्लान एक्सेल। अब यहाँ पे अब क्या बोलोगे लास्ट में, चलो ठीक है तो कोई डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है। तो अब करना क्या है, आपकी आईडी बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाओ, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आधार कार्ड बोथ साइड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप कर, आपकी आईडी बना कर दे दो। आईडी बनाने के बाद अब क्या दोगे, डे 2। अब डे 2 पे कौन सी वीडियो देनी है, डे 2 पे पुराने वाले वीडियो देनी है जो 2000 रुपए की क्लोजिंग, जो डे 3 पहले बोलते थे उसको डे 2 पे भेजना है और 2000 की क्लोजिंग करवाना है। अब यहाँ पे क्या बोलो कि डे 2 में देने जा रहा हूँ लास्ट वीडियो, ये डे 3 है, डे 2 देने जा रहा हूँ लास्ट वीडियो, जिसके अंदर ज्वाइनिंग कैसे करोगे, है ना, कंपनी में कैसे आओगे, ग्रुप को कैसे ज्वाइनिंग, कैसे आकर फटाफट से करना। बट इसको लास्ट वीडियो है तो पैनल कॉपी लेके दिखना, अच्छे से समझना। अब यहाँ पे आप मुझे एडिफाई करो, एडिफाई मतलब मेरे हाइप बना दो कि इस मीटिंग को देखने के बाद आप एक पर्सन है, मेरा मेंटर, मेरा भगवान, मेरे गुरु मयंक सर, जिसके वजह से मैंने 200 कंप्लीट किया, आज मैं 40-50 तो उनकी वजह से। तो डे 2 को अच्छे से देखने के बाद आप डायरेक्ट किसको कॉल करोगे, मयंक सर को। अब यहाँ पे आईडी बना दी, मेरा नंबर दे दो, मुझे अच्छा से हाइप बना दो कि मयंक सर एक ऐसा पर्सन जिसने मुझे बनाया है, वो पर्सन अब आगे आपको सिखाएगा कि कैसे आप बिजनेस में अटेंड करने वाले हो, कैसे आप ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हो। तो डे 2 की वीडियो अभी देता हूँ, देखो समझो, और समझने के बाद डायरेक्ट आप कॉल बैक कर लेना, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बस हो गया काम, 2000 की क्लोजिंग मैं करवा दूंगा और 2 CC मैं करवा दूंगा। यहाँ तक आपको करना है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो गई है, ताहिर, अमीशा, सौरभ, आयुष, सचिन चला गया, संजना चला गया। भाई रिक्वेस्ट है, बार बार नहीं सिखाऊंगा, जितना सिखाया है ना, ये रिकॉर्डिंग दोबारा 1-2 घंटे के अंदर अगर आ जाता तो डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल के दे दूंगा, रट्टा मार लो। सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपको सिखा दिया, सब कुछ आपको सिखा दिया, सब कुछ आपको सिखा दिया।
अब आगे कुछ नहीं, आगे जो मुश्किल होगा, कोई भी दिक्कत होता है, अमीषा, सौरभ, आयुष, साहिब, भाई मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। बट अब आपके अंदर ये देखना है कि आप क्या इन चीजों को सही से इम्प्लीमेंट कर पाते नहीं कर पाते। एक बंदा होता है यहाँ पे होता है, यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल लेते, एक बंदा यहाँ पे डालते यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, बोलता है, प्रैक्टिस करता है, बोले नहीं आएगा, बट बोल बोल के क्या करोगे, सीख जाओगे। अगर आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे नॉलेज यहाँ पे स्टोर हो चुका है, क्यों? क्योंकि मैं लोगों से बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रट्टा मार लो, पूरा का पूरा सिस्टम सिखा दिया। दोबारा रिपीट कर दूं, आपने आपने इनविटेशन किया, ध्यान से सुनो, इनविटेशन किया, इनविटेशन करने के बाद आपने इनरोलमेंट सेशन दी, ठीक है, 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद आपने कॉल किया, आपने मास्टर क्लास के लिए 190 रुपीज निकलवाया, मास्टर क्लास दे दिया, मास्टर क्लास का आपने फॉलोअप कर लिया, मास्टर क्लास का फॉलोअप करने के बाद डिस्कस किया, उसके बाद आपने बोल दिया कि मोनिटाइज करके कैसे पैसे कमाना है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स क्रिएट करके, हाँ तो यहाँ पे। बट अब मैं जहाँ पे परमानेंट काम कर रहा हूँ वहां पे लेकर जा रहा हूँ, डे 1 से स्टार्ट करना, डे 1 का फॉलोअप सिखा दिया, डे 1 दिखाओ, फॉलोअप दो, उसके बाद 4 वीडियो देना है, 4 वीडियो के दिखाने के बाद अच्छे से पूछो क्या समझ में, फिर अभी जो बोला मार्केटिंग प्लान समझा दो, मार्केटिंग प्लान समझाए, आईडी बना दिया, आईडी देने के बाद डे 2 दे दो, डे 2 देखने के बाद किसको कॉल करेगा, मुझे, बस। क्लियर, रेज हैंड कर दो सारे। तो जाओ, सब कुछ सिखा दिया, ठीक है। जो पूरा सिस्टम का वीडियो कल दूंगा, इस रिकॉर्डिंग की वीडियो आधे घंटे में आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर देखो समझो, स्टार्ट करो, कोई दिक्कत हुआ कॉल बैक करो, ठीक है। चलो बाय बाय।